श्री लक्ष्मी नारायण परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री वादि भीकर महागुरुवे नमः। देवभूमि बक्सर बिहार की पावन भूमि पर विश्व का अपूर्व समारोह श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन। भारत के महान संत श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के चातुर्मास व्रत के पावन अवसर पर अखिल अंतर्राष्ट्रीय श्री वैष्णव सम्मेलन का दिव्य संगम। श्री जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा से पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर 2013 से 18 अक्टूबर 2013 तक ब्रह्म मुहूर्त की आरती मन का अंधियारा दूर कर हृदय को पावन बना देती है। पावन ठाम की पावन महोत्सव की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम। दिन का प्रारंभ प्रभु स्मरण से हो तो क्या कहें, सभी आरती भजन का रसास्वादन कर रहे हैं। सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुगा दग्निराजायत श्रीष्यते लक्ष्मीश पत्न्या। विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर में हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन। पावन भूमि बक्सर में हो रहा है विराट भक्ति सत्संग का विशाल आयोजन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसीलिए परम पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज ने यह विशाल आयोजन किया है। भोर होते ही वातावरण में श्रद्धा भक्ति के स्वर गुंजायमान होने लगते। आरती भजन के स्वर हृदय में प्रभु भक्ति का भाव जागृत करते हैं। परम वंदनीय श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य आरती का विहंगम दृश्य मन को पवित्रता से भर देता है। कुछ देर के लिए ही सांसारिकता से मन उचाट हो जाता है। जीवन की सार्थकता मन में उद्वेलित होती है। भक्त आरती में सम्मिलित होकर प्रभु की असीम कृपा प्राप्त करते हैं।
प्रभो हरे श्री सामूहिक रूप से प्रभु की आराधना में सभी सम्मिलित होकर भाव विह्वल हो जाते हैं। प्रभु भक्ति का दिव्य प्रसाद सभी ग्रहण करते हैं। रामानुजम यतिपति प्रणवामि मूर्धना श्रीनगरिया महापुण्यां तां परिणयोतरे तटे श्री तिन्त्रिणी मूलधामिनी शतकोपाय मंगलम नित्य श्री नित्य मंगलम। हरि ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, यज्ञनारायणाय नमः, श्रीरामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, शाश्वताय नमः, राजीवलोचनाय नमः, श्रीमते नमः, राजेंद्राय नमः, रघुपुंगवाय नमः, जानकी वल्लभाय नमः, जयत्राय नमः, जितामित्राय नमः, जनार्दनाय नमः, विश्वामित्रप्रियाय नमः, श्रीकृष्णाय नमः, कमलानाथाय नमः, वसुदेवात्मजाय नमः, सनातनाय नमः, अव्यक्ताय नमः, लीलामानुष विग्रहाय नमः, श्रीवत्स कौस्तुधराय नमः, ओम हरे नमः, ओम परमात्मने नमः, लक्ष्मी नारायणाय नमः, लक्ष्मी वैकुंठनाथाय नमः, लक्ष्मी वेंकटेशाय नमः, लक्ष्मी नरसिंहाय नमः, लक्ष्मी हयदेवाय नमः, लक्ष्मी बटुकमामनाय नमः, लक्ष्मी गजेंद्र मोक्षाय नमः, तुलसी शालग्रामाय नमः, गौड़ारंगनाथाय नमः, सीतारामचंद्राय नमः, राधा कृष्णाय नमः, बद्री विशालाय नमः, मुक्ति नारायणाय नमः, वरदराजाय नमः, जगन्नाथाय नमः, आदिकेशवाय नमः, श्री वेदाय नमः, श्रीमद्वाल्मीकि रामायणाय नमः, श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः, श्री विष्णु पुराणाय नमः, श्रीमद्भगवत गीताय नमः, रामचरितमानसाय नमः, वैदिक सनातन सदग्रंथाय नमः, वैदिक सनातन सद्धर्माय नमः, वैदिक सनातन सद आचार्याय नमः, अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री परांकुशदासाय नमः, श्रीमद यामुनमनये नमः, श्री राम मिश्राय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, श्रीमन्नाथ मुने नमः, श्रीमते सतगोपाय नमः, श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः, ओम श्री नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम श्री प्रतिवाद भयंकर महागुरवे नमः, अनंताचार्य श्री राधेस्वामी नमः, परमाचार्य श्री रामकृष्णाय नमः, ओम विश्वबंध जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री तिदंडी स्वामिने नमः। ओम श्री नमः, अमृतोद्भवाय नमः, कमलाय नमः, सौंदर्य नमः, विष्णु पत्न्यै नमः, वैष्णव्यै नमः, वरारोहाय नमः, हरिवल्लभाय नमः, सारगणयै नमः, देवदेकाय नमः, लोक सौंदर्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि राजोपचारै सकलै संतुष्टो भव राघव, संतुष्टो भव माधव, संतुष्टो भव माधवी, संतुष्टो भव देशिक, संतुष्टो भव आचार्य। मकरार के गुरउदर से तीर्थे जयत्रथे बने, सीधाश्रमे स्वयं जातम लक्ष्मी नारायणम भजे। मकरार के गुरउदर से तीर्थे चैत्रथे बने, सीधाश्रमे समजातम लक्ष्मी नारायणम भजे। श्रीमज्जयेन विजयेन च पूजितांग्रे नीला समरचित पदा विवाह
मृदाब्द श्री भूमि दिव्य कर कंज समरजिदांग्र वैकुंठनाथ चरण शरणम प्रबद्ध में समासे असित पक्ष मित्र शुक्रवास रे शेने शाम समदभूतम विश्वक्षेन मुनि भज श्रियकांताय देवाय कल्याण अर्दिनाम श्री वैकुंठ निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम लक्ष्मी सा विभ्रमालोल शुभ्रो विभ्रम चक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम आजन्मनाकुट शब्दात स्तन्यातन विलासन श्री शानव पुष्टाय श्री गोपाय मंगलम कुरेश कुरुकानाथ दासरथ्यादि देश गए तक्षिष्यावर्तने तस्मै यतिराजाय मंगलम मंगलाशासन परमदाचार्यो पुरोगमय सर्वैश्व पुरवाराचार्य सत्कृतायास्तु मंगलम सत्कृतायास्तु मंगलम। भगवान वामन की प्राकट्य स्थली, प्रभु श्री राम की गुरु स्थली एवं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि इस दिव्य स्थली बक्सर बिहार में इस समय संत महात्मा विद्वान वक्ता और महापुरुषों का स्वागमन हुआ है। देश भर से आश्रमों अखाड़ों से कौन नहीं पधारे हैं और पधारे हैं करोड़ों भक्तों के भाग्य उदय हुए हैं, क्योंकि यहाँ श्रेष्ठ मानव जीवन निर्माण का दिव्य ज्ञान प्रसाद बंट रहा है। यहाँ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। बक्सर हवाई अड्डा बड़का नुआव में, जहाँ पिछले 4 माह से परम पूज्य श्री श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज का चातुर्मास व्रत संपन्न हो रहा है, वहीं अखिल अंतर्राष्ट्रीय श्री वैष्णव सम्मेलन के दिव्य संगम में सभी श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। इसी पावन भूमि बक्सर में वंदनीय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की समाधि स्थली भक्तों के मनोरथ पूर्ण कर रही है। इस जगह पर पूज्य गुरुदेव श्री लक्ष्मी प्रपन्न स्वामी महाराज का इस चतुर्मास व्रत चल रहा है, जो कि हवाई अड्डा है। पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का ये समाधि स्थल है और इस समाधि स्थल पर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का ये जो है 99 में समाधि इस जगह पर लिए थे। पतित पावनी भगवती मां गंगा के तट पर स्थित यह दिव्य आश्रम धर्म अध्यात्म की पताका को फहरा रहा है। यहाँ के संस्कृत विद्यालय में सैकड़ों विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे हैं और इस यज्ञशाला में प्राणी मात्र के कल्याण हेतु यज्ञ अनुष्ठान अनवरत संपन्न हो रहे हैं। यह है दाक्षिणात्य शैली में निर्मित नौलखा मंदिर, जो अपनी भव्यता से आंखों को चुंधिया रहा है। यहाँ विराजित है परम पिता परमेश्वर, जिनकी कृपा भक्तों को निरंतर प्राप्त हो रही है। लक्ष्मीनारायण भगवान का मंदिर है। यहाँ जो भगवान विराजमान हैं स्वयं गंगा जी से मिले हुए हैं। और आश्रम के निकट है प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहाँ लक्ष्मी जी संग नारायण विराजमान हैं। स्वदत्तांबा परदत्तांबा ब्रह्मवृत्ति हरे तुझा खष्टी वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते कृमि। जो अपना दिया हुआ हो या किसी दूसरे का दिया हुआ हो, ऐसे ब्रह्मवृत्ति को जो हरण करता है, पचा लेता है, अपने पास रख लेता है, वह व्यक्ति मर करके 60,000 वर्ष तक पैखाना का कृमि बनता है। कौन कहते हैं? सम शास्त्र कहता है। वही राजा अंधीक अपने आप जो गिरगिट रूप में हुए थे कि प्रभु आज मेरा उद्धार हो गया, आज मेरा कल्याण हो गया। इतना ही नहीं, वह राजा अंधीक कहते हैं ना हम हलाहलम मन्ने विषम जस प्रतिक्रिया ब्रह्मस्व ही विषम प्रोक्तम ना स प्रतिविधि भू। कहते हैं
नाहम हलाहलम मन्ने विषम जस प्रतिक्रिया। विष पीने वाला व्यक्ति विष जो पीता है, जहर जो खाता है, उसी पर जहर का असर होता है। उसके भाई, परिवार, लड़का, पत्नी, बेटा, नौकर, चाकर पर वो असर नहीं होता है। ना हम हलाहलम मन्ने विषम जस प्रतिक्रिया। जो हलाहल पीने वाला है, जो विष पीने वाला है, जो जहर खाने वाला है, वही व्यक्ति पर जहर का, हलाहल का प्रभाव होता है। परंतु ब्रह्मस्य ही विषम प्रोक्तम ना स प्रतिविधि भू। लेकिन जो किसी प्रकार की धर्म की संपत्ति को स्कूल, अस्पताल, मठ, मंदिर, गौशाला, अनाथालय, ऐसे संपत्ति को, धर्म की संपत्ति को जो हड़प लेता है, केवल वही व्यक्ति को नहीं, उसके सारे परिवार को दंड भोगना पड़ता है। सारे परिवार को दंड भोगना पड़ता है। इस तरह हमारे अपने आप में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सामने कहते हैं, इतना ही नहीं, स्वदत्तांबा परदत्तांबा ब्रह्मवृत्ति हरेजा खष्टीवर सहस्त्राणी विष्टायाम जायते कृमि। जो व्यक्ति अपना दिया हुआ हो या किसी दूसरे के दिए हुए ऐसे संपत्ति को हरण करता है, वह व्यक्ति मरकर के 60,000 वर्ष तक पैखाना का कृमि बनता है। आगे हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इस तरह भगवान इस घटना के माध्यम से अपने परिवार के लोगों को जनाए कि हे पुत्रों, हे परिजनों, हे सुहृदों, कभी भी अनीति, अन्याय, अधर्म, पाप की संपत्ति से बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। कहीं थोड़ा बढ़ भी जाएं, लेकिन उसका कहीं न कहीं रिएक्शन आपके पास रहेगा। जैसे कि किसी बहुत बड़े जहरीले घाव को किसी दवा द्वारा दबा दिया जाए, जो भीतर से विस्फोट हो चुका है, जो भीतर से खील पिप बन चुका है, और किसी दवा द्वारा दबा दिया जाए तो उस समय तो दब जाएगा, लेकिन बाद में वही कैंसर और अल्सर का रूप धर लेगा, जो आपको समूल विनाश कर देगा। उसी तरह कहीं अनीति, अन्याय, अधर्म, पाप, कुकर्म, कुत्सित व्यवहार आचरण द्वारा जो व्यक्ति धन संपत्ति कमाता है, तो कुछ दिन तक भले चमकेगा तो चमकेगा, लेकिन अंतिम में कैंसर और अल्सर रोग के समान उसका विनाश कर देता है, उसको हानि पहुंचा देता है। इस तरह से शास्त्रों में निवेदन किया गया है। आगे हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान श्री कृष्ण के भैया, जिनका नाम बलराम जी हैं, वह बलराम जी महाराज जमुना जी को कहे, जमुना एक स्वरूप से नदी रूप में है और एक स्वरूप में स्त्री स्वरूप में है। बलराम जी महाराज ने जमुना से कहा, जमुना, मैं जहाँ पर हूँ, मेरा जहाँ अपने आप में आवास है, निवास है, वही अपने आप में तुम आओ। जमुना जी अपने आप, उस समय हमारे बलराम जी हस्तिनापुर में आए थे घूमने के लिए। नहीं बताया कभी कभी भाई हमारे तरफ से धार बह जाए, हमारे अनुसार वह काम हो जाए। जमुना जी को उन्होंने बुलाया हस्तिनापुर में, लेकिन जमुना जी आ नहीं पाई। सोची कि भसुर जी हैं, भसुर से अपने आप में स्पर्श नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोष लगेगा। लेकिन बलराम जी के बाद मेरे नामों को सुनकर के देवता भी डर जाते हैं। जमुना का यह अधिकार हो गया, और बलराम जी महाराज ने क्या किया, जमुना को हल के नोकों से लगा करके और कहा, अभी मैं तुमको समाप्त कर देता हूँ, अभी मैं पृथ्वी को प्रलय मचा देता हूँ। उसी समय हस्तिनापुर में बताया गया है, कुछ जमुना जी बलराम जी के कोप होने के चलते तिरछा हो गई है, टेढ़ी हो गई है, जो आज भी बलराम जी के भगवत तत्वों का वह सूचना देती है। इस तरह हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बलराम जी महाराज ने भी अपने पराक्रम और भगवत तत्वों का प्रदर्शन किया। आगे भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे अब संसार से अपनी व्यवस्था को समेटना चाहते हैं। जैसे जग हो जाए, और जग होने के बाद 1 वर्ष तक पंडाल को इसी तरह छोड़ दिया जाए, अच्छा लगेगा? पंडाल इसलिए अभी अच्छा लग रहा है कि अभी आयोजन किया गया है। हाँ, आयोजन समाप्त होने के बाद इस पंडाल को इसी तरह छोड़ दिया जाए तो सब देखने वाला व्यक्ति, भाई जग तो अच्छा हुआ लेकिन व्यवस्थापक अच्छे नहीं थे, बताइए क्या पंडाल अब छोड़ने की आवश्यकता है? वही हाल हुआ। भगवान जिस कार्य के लिए, जिस संकल्प के लिए, जिस उद्देश्य के लिए इस धराधाम पर आए थे, भगवान ने विचार किया मेरा सभी काम हो गया,
अब हमें इस संसार में रहने की जरूरत नहीं है। अब धीरे धीरे भगवान अपनी व्यवस्था को समेटने लगे। जैसे कि जग के पूर्णाहुति होने पर समयाना, पंडाल, रेवटी इत्यादि को समेटा जाता है, समेटने लगे। कोई देवता अंश से आया था, कोई ऋषि अंश से आया था, कोई देवी अंश से आया था, सबको भगवान समेटने लगे। ऐसे समेटते समेटते अपने आप बताया गया है भगवान के जीवन में एक और घटना घट गई। वह घटना घटी कि एक मलद देश का राजा था। अपने आप बताया गया है वह एक मलद देश का राजा था, जो कि अपने आप मिथ्या वासुदेव के नामों से जाना जाता था, जिसका नाम था पौंड्रक। सरल, सहज, हंसमुख, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री जीयर स्वामी जी महाराज के दर्शन कर भक्त भाव विह्वल हो उठते हैं। परम तपस्वी, साधक, ज्ञानी स्वामी जी के आशीष से भक्त मालामाल हो उठते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई चाह नहीं। जो परमात्ममय हो गए हों, उन्हें संसार से क्या मतलब, मगर वो मानव मात्र के कल्याण हेतु अपने उत्तरदायित्व को निभाने में प्राणपन से लगे रहते हैं। शिष्य का मार्गदर्शन तो गुरु ही किया करते हैं। उनकी अमृतवाणी शिष्यों का मार्ग प्रशस्त करती है। योग करने से हमारा कर्म जो है वह पवित्र। कर्म क्या है? सुबह से शाम तक लिया गया आहार, सुबह से शाम तक किया गया व्यवहार ही कर्म है। आप इस हाथ को पकड़ेंगे, दोबारा लगाओ। सूक्ष्म आसन देखने में छोटा है, लेकिन लाभ होगा। योग से कितना लाभ है? योग साधना से, इस साधना को करने से, समझने से, जानने से हमारा आहार, व्यवहार, विचार, आचरण पवित्र हो जाए। इस साधना को करने से हमारा कर्म जो है वह पवित्र होगा। और कर्म क्या है? सुबह से शाम तक लिया गया आहार, किया गया व्यवहार, ये कर्म है। तो योग साधना से हमारा कर्म पवित्र हो जाता है। योग साधना से हम संस्कारवान बनते हैं। ध्यान देंगे, योग साधना से हम विवेकवान बनेंगे, विचारवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे। आइए अब तीसरा प्राणायाम हम करेंगे, वायु प्राणायाम। पुनः सूक्ष्मासन और पुनः जो है योग का महत्व हमारे श्वास को लेकर श्वास को बाहर छोड़ देंगे, पेट को पीठ से लगा देंगे, उड़ियान बंद। पेट को पीठ से लगाना, उड़ियान बंद। मलद्वार को सिकुड़ना, मूल बंद। को कंठ से लगाना, तीनों बंद कर जाते हैं, इसे महाबंद भी कहते हैं। इसका प्राणायाम वायु। आइए अब हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। बाएं नासिका से श्वास लेना और दाहिनी नासिका से श्वास। आइए आप लोग भी करें प्राणायाम।
लाभ लें, योग सीख लें। इसलिए योग का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। तो नित्य आप योग शिविर में आकर के योग को करें, समझें और आइए एक बात युवा सब पूरा शरीर जो है और देखो मुलायम हो जाएगा कठिन आसन करने से। अरे यार नीचे हो जाओ मौन रहिए, बैठ जाइए, एकांत वास में और नित्य साधना। मौन में रहेगा तो साधना को करने से कोई लाभ नहीं देगा। प्रभु कृपा प्राप्त कर लोग स्वस्थ जीवन जिए, इसी निमित्त से योग शिविर लगाया गया है। योगाचार्य आचार्य श्री योगेश जी महाराज प्रातः प्रतिदिन श्रद्धालुओं को योग से जोड़ रहे हैं। तो सखियों ने कहा यह परमात्मा है और जड़ चेतन दोनों में रहने वाले हैं। इस प्रकार से राम जी कोहबर में पहुंचे। और कोहबर में पहले ही सखियों ने व्यवस्था कर रखा है, पहले से ही राम जी की पनही गायब है और उस पनही को एक सुंदर कपड़े में लपेट करके और बढ़िया घूंघट आदि काढ़ करके एक पीढ़े पे बैठा रखा है सखियों ने। और जैसे ये चारों दूल्हा कोहबर में गए, सखियों ने कहा दूल्हा सरकार ये हमारी कुल की देवी हैं, ये हमारी कुल देवता, इन्हें सादर शीस नवइये, ये हमारी कुल की देवता हैं, जरा इनको प्रणाम करिए। लला इन देवी के लागिए पाए, ए हमारी कुल पूज्य भवानी तुम्हें उचित अस आए। लला इन देवी के लागिए पाए, आप इनको प्रणाम करो। अब राम जी तो बेचारे भोले भाले प्रणाम कर ही लेते, लेकिन लखन भैया ने कहा भैया रुक जाओ, देवी जी की नाक कुछ ज्यादा ऊंची लग रही है, कोई खतरा लग रहा है। लखन भैया ने कहा ऐसी कोई विधि नहीं होती, हम जानते हैं कोई देवी को प्रणाम नहीं किया जाता, कोई देवी को प्रणाम नहीं किया जाता। क्यों? इसका मतलब इसके पहले भी इनका कोई विवाह हुआ है क्या? सखियों ने कहा जहां तक हमें पता है इसके पहले इनका कोई विवाह नहीं हुआ। मत्स्यावतार हुआ तो विवाह हुआ, कच्छपावतार हुआ तो कोई विवाह हुआ, वाराहावतार हुआ तो कोई विवाह हुआ, नरसिम्हावतार हुआ तो विवाह हुआ, वामनावतार हुआ तो विवाह हुआ, और परशुरामावतार हुआ तो खुद कहते हैं ब्रह्मचारी क्षत्रिय कुलद्रोही। इसके पहले किसी भी अवतार में विवाह नहीं हुआ है, तो मिथिला है कि पहली बार हल्दी लग रही है, नहीं वो भी समस्या ही रहती। तो जहां तक मुझे पता है इसके पहले कभी विवाह नहीं हुआ, तो इनको कैसे पता कि कोहबर में किसी कुल देवता को प्रणाम नहीं किया जाता? यदि नहीं करेंगे तो बड़े अहंकारी होंगे। लखन भैया ने कहा कि यदि अहंकार करें भी तो क्या गलत है? सारे मिथिलावासी रो रहे थे, धनुष नहीं टूट रहा था विवाह, तो राघव भैया ने धनुष तोड़ दिया। इन्होंने कहा लखन भैया ने कि जब धनुष तोड़ा तो कोई देख पाया, कोई प्रत्यक्षदर्शी तो है नहीं वहां पर। सखियों ने कहा दूल्हा सरकार अब गर्व मत करो। क्यों? गर्व करहु रघुनंदन जनि मन माहि, बरवई रामायण में, देखहु आपन मूरति सिय की छाहि। जैसे आपकी काली काली सूरत है ना, वैसी काली काली तो मेरी जानकी जी की छाया है। ऐसी सूरत पे इतना गर्व कर रहे हो, गोरे होते तो कितना गर्व करते। सखियों ने ऐसा कहा। और दूसरा संकेत ऐसे यह है कि जैसे छाया जानकी जी के पीछे पीछे चलती है, वैसे आज के बाद आप भी पीछे पीछे चलोगे। इसमें गर्व करने की कौन सी बात है? अंततः भरत भैया ने जान लिया कि और कुछ नहीं, मेरे राम जी की ही पनही है।
तो भरत भैया ने तो लेट करके साष्टांग प्रणाम कर दिया। सखियों ने हटा दिया कपड़ा, ताली बजाकर कहती है, अरे हे कोई देवी देवता नहीं है, यह तो इन्हीं की पनही है। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, सखियों यह आपकी भले न कोई देवी हो, लेकिन यह तो भरत के पूज्य देवता है और भरत को इनको प्रणाम करने में कोई संकोच नहीं है। और भरत जी के इस भाव से सखियां भर गई। इसके बाद ज्योनार हुआ। राम जी ज्योनार के लिए बैठे। सारी सखियां अट्टालिकाओं पर खड़ी होकर के गाली गाने लगी। लखन भैया ने कहा, राघव भैया जरा इनकी ओर एक बार देख दो। राम जी ने कहा, क्या बात करते हो, जे सपने ऊपर नारी न हेरी, स्वप्न में भी दूसरे स्त्रियों की ओर मैं नहीं देखता, आप कहते हो इनकी ओर देखूं। लखन भैया ने कहा, भैया मर्यादा पूरी, विवाह बीत गई, अभी भी ससुराल में कितनी मर्यादा का रक्षण करोगे, एक बार आप जरा इनकी ओर देख भर दो, अपना काम हो जाएगा। राम जी ने कहा, ठीक है, जब बड़े बुजुर्ग नीचे देखें तब मैं ऊपर देखूंगा। और भोजन परोस दिया गया। आज की तरफ पूड़ी आदि की व्यवस्था नहीं थी। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद पुनीत, बढ़िया महकते हुए बासमती के भात में गाढ़ी दाल, उसके ऊपर घी डाली गई। आ गया ना मुंह में पानी, घर जाकर खा लीजिएगा। तो ये सब राम जी के विवाह में बढ़िया ज्योनार हुआ। और जैसे ही पंच कवल करी जेवन लागे, जैसे ही बूढ़े बुजुर्ग नीचे देखे, वैसे ही राम जी ने धीरे से ऊपर देखा। ऊपर देखा तो क्या हुआ, एक सखी इस घटना को सुनाते हुए कहती, अरे सखी, काली का हाल सुनो सजनी।